हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज से हम अपने चैनल पर जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, यानी किस प्रकार से हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि एक इंट्रो वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट इन एसएससी एग्ज़ाम, यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स का वेटेज है वो अलग अलग एग्ज़ाम में किस प्रकार से। वैसे तो ये सभी आप सभी को पता है इसके बारे में कि कितने क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट्स के पूछे जाते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेंस में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट्स की तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स का मेन रोल रहता है हर एक एसएससी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स है, ये जो सिलेबस है, ये सभी एसएससी एग्ज़ाम्स का बिल्कुल सेम रहता है, बस लेवल का ही आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है इसमें भी 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चन। उसके अलावा एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो अदर एसएससी एग्ज़ाम है, जैसे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसमें भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो सिलेबस आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम, यानी एसएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जिनमें आता है ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन और कम्प्रहेंशन सेक्शन। तो 3 सेक्शन के अंदर हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ते हैं एसएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो देखिए, ग्रामर सेक्शन में इन्हीं 5 टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक एसएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले आता है इरर रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जो जिनमें हमको इरर फाइंड आउट करनी होती है वो क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका वॉइस है, नरेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ही आपकी जो ग्रामर, यानी जो ग्रामर की नॉलेज है वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में चेक कर ली जाती है, क्योंकि जो पार्ट ऑफ स्पीच है या जो भी टेंस के क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके इन्हीं से रिलेटेड ही आपको इरर दी जाती है, इन्हीं से रिलेटेड आपको इम्प्रूवमेंट दिया जाता है और इन्हीं से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वोकैब सेक्शन की, तो वोकैब में 5 चीज़ें यहाँ पर वोकैब सेक्शन के अंतर्गत आती हैं, जिनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको हर एक एसएससी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है सिनोनिम्स, इनसे भी 2 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन वोकैब सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाते हैं हर एक एसएससी एग्जाम में। इनका जो वेटेज है और लेवल है ये अलग अलग एग्जाम के हिसाब से ही चेंज होता रहता है। फिर हम बात करें अगर अगले सेक्शन की ओर, जो कि है कंप्रहेंशन सेक्शन, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर 3 मुख्य टॉपिक होते हैं, जिनमें सबसे पहले है पैराजंबल, जिन्हें आप पीकी वारिस के नाम से भी जानते हैं। तो जो पैराजंबल के क्वेश्चन हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं और वो आपको वहाँ पर सही जो क्रम है वो वहाँ पर ढूंढना होता है। और साथ ही साथ बात करें अगर प्री में तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट मेंस में 20 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन भी होता है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। उसके अलावा क्लोज टेस्ट, इसके क्वेश्चन तो आपको प्री में भी देखने को मिलेंगे। एक क्लोज टेस्ट आपको दे दिया जाता है, तो कभी 5 क्वेश्चन, कभी आपसे 10 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके अलावा पैसेज, तो पैसेज की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके प्री एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही कम जो पैसेज है वो देखने को मिलेगा, बट मेंस एग्ज़ाम में 30 नंबर का यहाँ पर आपसे जो पैसेज है वो पूछा जाता है, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेंस के अंतर्गत हर एक पैसेज से रिलेटेड। तो ये सभी सेक्शंस का सिलेबस है, यानी इतने ही सिलेबस के अंदर से ही जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आगे किस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये आप टॉपिक देख रहे हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर हमको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। जैसे जो इरर रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। उसके अलावा जो वोकैब का पोर्शन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, ये हम टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बात करें अगर हम वॉइस नरेशन की, तो ये आप सभी को पहले से ही आते हैं, इनमें कुछ भी पढ़ाने जैसा नहीं है, क्योंकि ये आप पहले से ही पढ़े हुए हैं। इनके रूल्स जो हैं वो आप सभी पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो देखिए, इन्हीं को हम टॉपिक वाइज यहाँ पर
इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के वो हम टॉपिक वाइज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। वोकैब सेक्शन भी और एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जिनको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको साथ में रूल भी बताएंगे कौन सा रूल यहाँ पर लगा हुआ है, और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और अगर हम बात करें अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स की, तो जो एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है उसके हिसाब से सबसे पहले आपका जो इस साल का एग्ज़ाम होगा, यानी आज से जो आगे आपका एग्ज़ाम होगा वो है अप्रैल में आपका होने वाला है कौन सा, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जिसके फॉर्म भी आप सभी लोग फिलअप कर चुके होंगे। और मई में आपका होना है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, जिसके फॉर्म फिलिंग इस समय चल रही है। और उसके बाद अगले मंथ यानी जून में आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। तो अगर हम बात करें तो रिसेंटली यही एग्ज़ाम हमारे लगे हुए हैं, और तीनों में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो एकदम सेम है, बस थोड़ा सा आपको लेवल का ही फ़र्क इसमें देखने को मिलेगा। तीनों में सिलेबस सेम है और सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्री के अंदर, यानी कि 25 क्वेश्चन इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और अब आगे हम देखते हैं किस प्रकार से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा कौन सा एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस समय फरवरी चल रही है, मार्च और उसके बाद अप्रैल में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले जो सीजीएल एग्ज़ाम अभी 2021 में हुआ है उसके जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। फिर हम एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली जो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इतना हम जब कवर करेंगे तब तक आपका जो सीजीएल का पेपर है यानी सीजीएल का एग्ज़ाम है जो वो यहाँ पर अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद मई में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। तो हम फिर जैसे ही ये वाली सीरीज ख़त्म होगी, यानी जो सीजीएल वाले क्वेश्चंस हैं उनको जब हम डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 2021 के, 2020 के और फिर 2019 के। तो इस प्रकार से इनको टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे अच्छी तरीके से। यानी जैसे सबसे पहले हमने एरर के क्वेश्चन कर लिए एक साथ, फिर हमने कर लिए इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन एक साथ, उसके बाद फिलर्स के जो क्वेश्चन है वो हम एक साथ कर लेंगे। उसके बाद जो वोकैब सेक्शन है, जैसे वन वर्ड है, तो जो भी वन वर्ड प्रीवियस ईयर में पूछी गए, यानी जो भी वन वर्ड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से लर्न भी हो जाएंगी। तो ये ऑल ओवर आज का जो इंट्रो था वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और सबसे पहले आपको हम फ्रेश फाइल देंगे, इस क्लास से पहले भी, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रेश फाइल मिलेगी जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कितना उसमें स्कोर कर रहे हैं। और वहाँ पर कमेंट करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम उस जो यानी उस पीडीएफ को सॉल्व करेंगे, यानी उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से रूल समझते हुए, और कहाँ पर एरर है, किस प्रकार से कौन सा रूल लगा हुआ है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये ऑल ओवर आज की जो पूरा सेशन था जिसमें हमने आपको इंट्रो दिया किस प्रकार से हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश सब्जेक्ट और जीएस जो हमारा चली रही है, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जो अदर टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।